बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दारुल हुकूमत की सूरत हाल आप सबके सामने। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो कि अभी भी डेवलपमेंट के अमल से गुजर रही हैं। काफ़िला इस वक्त एग्जैक्टली कहाँ पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कि जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा साहिबा मौजूद हैं। डी चौक पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं। ऐसे में फिर ख़बरें ये भी हैं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी भी लम्हे एक ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हो सकता है इस सारे मामले को मुंतशिर करने के लिए या ख़त्म करने की कोशिश के तौर पर। उसके क्या आसार हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। क्विकली हम स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ गुलाम अवैस डी चौक से मौजूद हैं, हमारे साथ अब्दुल कादिर, ऑफ कोर्स दोनों हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वो काफ़िले के साथ मौजूद हैं। गुलाम अवैस साहब, आप डी चौक यानी कि वो मकाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हदफ है, मरकज़ है, जहाँ के बारे में वो कह रहे हैं कि हम तो यहीं पर पहुँच के रहेंगे, आप एग्जैक्टली वहाँ खड़े हैं, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या वहाँ इस वक्त पीटीआई आस पास कहीं नज़र आ रही है या दूर है डी चौक से? यहाँ आई थी और उन्हें शेलिंग वगैरह करके अब दूर धकेल दिया गया है। गुलाम अवैस साहब, अगर इस वक्त डी चौक से तो डी चौक की अगर बात करें तो यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स, इसके साथ पाकिस्तान आर्मी के दस्ते भी मौजूद हैं और डी चौक का मुकम्मल कंट्रोल इस वक्त पुलिस के पास है। और डी चौक का जो इर्द गिर्द का एरिया है वहाँ भी मुजाहिरीन जो है वो नहीं पहुँच सकते। यहाँ से काफ़ी दूर तक का एरिया है, जना एवेन्यू को यहाँ से खाली करवा दिया गया है। जो मुजाहिरीन कुछ यहाँ पहुँचे भी थे उनको गिरफ्तार किया गया या पुलिस ने उनको मुंतशिर कर दिया था और पुलिस अब भी जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, यानी कि जो ब्लू एरिया था उसको खाली करवाने की पूरी कोशिश है पुलिस की। काफ़ी हद तक पुलिस को इसमें कामयाबी भी मिली है और जो डी चौक का इर्द गिर्द का एरिया था उसको भी मुजाहिरीन से मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ पुलिस की बारी नफरी यहाँ पे मौजूद है या फिर मीडिया नुमाइंदगान। और मुझे आपके अक्ब में बहुत अंधेरा नजर आ रहा है, तो यानी कि लाइट्स वगैरह इंटेंशनली बुझा दी गई हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, लाइट्स यहाँ पे पहले ही बुझा दी गई थी। एक वक्त के दौरान जो है यहाँ पे लाइट्स ऑन भी की इस पूरे एरिया में। जब एक छोटन किया गया तो ये यहाँ से शहीद मिल्लत तक का जो एरिया था, डी चौक से शहीद मिल्लत तक, वहाँ की लाइट्स ऑन की गई, फिर दोबारा से बुझा दी गई। अब भी जो है वो पुलिस वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे तलाश कर रही है कि किसी किस्म के कोई मुजाहिरीन यहाँ पे छुपे ना हो। हमने आज दिन की रोशनी के वक्त विजुअल्स देखे कि जब कुछ मुजाहिरीन बाकायदा कंटेनर्स पर चढ़ चुके हैं, जिससे तासुर मिला कि जैसे काफिला डी चौक पहुंच गया है। तो क्या ये कहना ठीक होगा, मुझे करेक्ट कीजिएगा मैं गलत कह रहा हूं, तो कि काफिला नहीं पहुंचा था, काफिला तो पीछे था, और काफिला भी कहां है वो हम कादिर से पूछते हैं, लेकिन काफिले के कुछ लोग आगे तक आ गए थे जिन्हें फिर अब शेलिंग वगैरह करके बहुत पीछे धकेल दिया गया है और अभी वो करीब में भी नहीं है। ये ठीक मंजरकशी की है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ लोग जो मुजाहिरीन में से थे वो इर्द गिर्द से वो यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन काफिला जो मेन काफिला था वो यहाँ तक नहीं पहुँच सका था। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि जो कलसूम इंटरनेशनल है यहाँ से डी चौक से काफ़ी फासले पर है, वहाँ तक काफिला पहुँच सका था, उससे आगे काफिला मूव नहीं हो सका। लेकिन कुछ लोग जो थे मुजाहिरीन में से वो यहाँ पे पहुँचे, उनको पुलिस ने या गिरफ्तार कर लिया, उनको मुंतशिर भी कर दिया। इसके अलावा गुलाम अवैस साहब